राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। सावन की शिवरात्रि पर मेष राशि वालों को कैसे करना है भोलेनाथ को प्रसन्न, आइए यही जानते हैं आपके लिए। पंडित जी, मेष राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न? और एक और चीज बता दीजिए, सबसे पहले तो सारे जितने राशि वाले हैं अलग अलग 12 राशियों के लिए किस रंग के कपड़े पहन के आज भगवान शिव को जल चढ़ाएं? देखो, ऐसा है, भगवान शिव जो है ये लयकारी देवता है। लयकारी देवता का मतलब हिंदी में समझिए संहार के देवता है। अच्छा। और ये बड़े सात्विक देवता है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे अग्रगण्य कौन है? शंभु, अर्थात भगवान शिव। तो अगर श्वेत वस्त्र धारण करके, सारे राशि के लोगों के लिए कह रहा हूं, एक राशि के लिए नहीं, हाँ दिन पे नहीं, सारे राशि के जातकों को कह रहा हूं कि यदि श्वेत वस्त्र पहन करके भगवान शिव की आराधना करें और श्वेत वस्त्र ही भगवान शिव को अर्पित करें तो शायद इसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। क्यों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान शिव कपूर के तरह गौरवर्ण हैं, इसलिए इन्हें श्वेत वर्ण बहुत पसंद है। इसलिए साधक को चाहिए कि सुचिता पूर्वक धोया हुआ स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके। महिलाएं तो नहीं पहनेंगी तो देखिए, महिलाएं पहन सकती हैं। हमारे यहाँ समाज में श्वेत वस्त्र जो है वो विधवाओं को धारण कराया जाने लगा था, जिसके कारण श्वेत वस्त्र के लिए परहेज है। लेकिन आज भी पूरे भारतवर्ष में जहां भी ब्रह्मा कुमारी का संस्थान है, वो लोग भी शिव को ही अपना भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं। वो सारी महिलाएं श्वेत वस्त्र ही धारण करती हैं। श्वेत वस्त्र जो है सात्विकता का प्रतीक है, गृहस्थ से विरक्ति का प्रतीक है। तो वो उनकी खासियत ये होती है कि ब्रह्म कुमारी की महिलाएं शादीशुदा नहीं होती हैं, या अगर शादीशुदा होती हैं तो वो सांसारिक जीवन से विरक्त रहती हैं, वो सांसारिक जीवन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो सात्विकता का प्रतीक सफेद रंग है। सफेद रंग ऐसा नहीं कि जो पहनेगा वो विधवा हो जाएगा, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ, सफेद रंग हमारे यहाँ शुभ कार्य में नहीं माना गया है। शुभ कार्य चूंकि लक्ष्मी से और पार्वती से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लोग लाल वस्त्र ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए लाल वस्त्र के ही जोड़े में और सुहाग से जुड़ा है, सुहाग से जुड़ा हुआ है। तो बस ये बात है, सावन की शिवरात्रि पर आप पहले भगवान शिव का ध्यान करिए। अगर आपकी मेष राशि है, कैलाश पर बैठे हुए भगवान शिव का ध्यान करिए। सभी राशि के लोगों को बता रहा हूँ, सब लोगों को ऐसे ही करना है। कैलाश पर भगवान शिव विराजमान हैं। एक स्फटिक की शिला है, उस पर वो मृगछाला पहने हुए आसन लगा हुआ है, भगवान शिव विराजमान है। और उनके ठीक बाएं तरफ माँ पार्वती करोड़ों सूर्य के आभा से भी ज्यादा तेजोमय स्वरूप में माँ पार्वती खड़ी है। और सामने नंदी आदि शिवगण बैठ करके भजन कर रहे हैं। और उस सभा में आप भी सौभाग्य से उपस्थित हैं। आप भगवान श्री शिव के चरणों को देख रहे हैं और आप उनके चारों तरफ घूमते हुए ओम नमः शिवाय कह रहे हैं। और भगवान शिव के चरणों पर अपना माथ रख करके और उनके नाखून से अपने माथे का स्पर्श करा रहे हैं, पैर के नाखून से अपने मस्तक का आप स्पर्श करा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आप ध्यान करिए। उसके बाद में आप अगर शिवालय में गए हैं, शिव मंदिर में गए हैं, तो शिवलिंग की विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए। और मिल जाए तो धतूरे का फूल और फल चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, भगवान शिव की आरती करिए। ऐसा करने से आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे और आपका परिवार भी वृद्धि को प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं वृषभ राशि के जातक
तो अब बात आपकी कर लेते हैं। सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, आइए ये जान लेते हैं आपके लिए। पंडित जी, इनके लिए क्या उपाय है? देखिए, आप यदि वृषभ राशि के जातक है तो आपको भी यही बताना चाहूंगा कि आप जो है पहले भगवान शिव का ध्यान करिए। भगवान शिव का ध्यान अगर आप अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं भगवान शिव की ऐसी मूर्ति आपने देखी हो जो सफेद संगमरमर की हो, ऐसा ध्यान आप कर सकते हैं। या फिर किसी ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग का आप ध्यान करिए, ज्योतिर्लिंग का ध्यान करिए और ध्यान करने के बाद आवाहन करिए कि हे भगवान शिव, आप मेरी पूजा में आकर के उपस्थित हों। उसके बाद उनके लिए मानसिक रूप से एक आसन प्रदान कीजिए और फिर जो पूजा का क्रम है, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए और खूब बढ़िया मोंगरे के फूल की माला चढ़ाइए और मिठाइयों का भोग लगाइए, ऋतु फल अर्पित करिए। इससे आपके परिवार का भी विकास होगा और लक्ष्मी की कृपा भी आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात मिथुन राशि के जातकों की कर लेते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वाले जातक कैसे करें आज शिव की पूजा? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज पावन दिन है सावन का। आज भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सब दुनियादारी, रोजगार, व्यवसाय, माया मोह जरा त्याग करके भगवान शिव को समर्पित हो जाइए और किसी अच्छे से शिवालय में, ज्योतिर्लिंग में या शिव मंदिर में जा करके या अपने घर में ही अगर आपने शिवलिंग स्थापित किया है तो इत्मीनान से बैठ करके बिना जल्दबाजी के कुछ देर भगवान शिव का ध्यान करिए। उसके बाद जैसे भी हो, जो उपचार आप कर सकते हैं उस उपचार से शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग पर सफेद चंदन अगर आपके पास मलया गिर हो तो उसको घिस करके भगवान शिव को त्रिपुंड लगाएं और भस्म विभूति का भी त्रिपुंड लगाएं। आग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी और पूरे दिन मन में नमः शिवाय चलाते रहें। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय चलाते रहें, पूरे दिन। मतलब जीभ को 1 मिनट रुकने मत दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में एक वर्णन आता है, यस जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हर समय आपका नाम विराजमान होता है, वही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। वही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। यस जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान रहता है। तो इसलिए आज जो भी आप करिए भगवान शिव को समर्पित करके, पूरे दिन का कार्यक्रम भगवान शिव को समर्पित करके रखिए, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब कर्क राशि वाले जातकों को भी बता दीजिए कि आज कैसे, क्या विशेष पूजा करें? देखिए, आपकी कर्क राशि है, आपका राशि स्वामी चंद्रमा है, आपका भोलेनाथ से कुछ ज्यादा जुड़ाव है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में जब सूर्य होता है तभी सावन का महीना होता है। कर्क राशि में जब सूर्य होता है तभी सावन की शिवरात्रि आती है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो भोलेनाथ के साथ ही रहता है, भोलेनाथ के एक आभूषण के रूप में चंद्रमा विराजमान रहता है। तो आपको तो भैया बहुत और मन से अपने मन से शिव मेरे हैं ऐसा भाव करके आपको भगवान शिव की पूजा उपासना यथोपचार करना चाहिए। शिवलिंग का अष्टगंध और चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। हर रोज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ा सकते हैं। इससे लाभ मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी पूजा का उपचार है कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप ध्यान करके और अपने भृकुटी पर यहाँ भगवान शिव का ध्यान करके और आंखें बंद करके नमः शिवाय कुछ देर कहें, कम से कम 24 मिनट, तो इसके आनंद का आप अनुभव करें। अगर आप यही रोज करने लगें तो आप सोचिए कि आपके जीवन में कैसा रहेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिविटी आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और उस एंजाइटी, नेगेटिविटी से अगर कोई निकाल सकता है तो भगवान शिव का नाम ही निकाल सकता है।
भगवान शिव के नाम को श्वासों पर अगर जप किया जाए, ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं, शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें, और ये क्रम लगातार अगर आप 1 घंटे कर लें, 1 घंटे में सिर्फ 9 माला होगा, ज्यादा नहीं होगा, 9 माला होगा अगर श्वास पर आप करेंगे तो आप उसके बाद देखिए कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर हो जाएगी, आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, आपका आभा मंडल विस्तार कर लेगा और आप जहां भी जाएंगे वहां आपका सम्मान बढ़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन की शिवरात्रि पर सिंह राशि वालों को कैसे करनी है आज भोलेनाथ की पूजा आराधना? पंडित जी, सिंह राशि के जातक। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जैसे सभी राशि के लोगों को बता रहा हूं वैसे आप भी पहले भगवान शिव का ध्यान करिएगा, फिर हाथ जोड़कर आवाहन करिएगा कि हे प्रभु आप मेरी पूजा में प्रत्यक्ष हों। उसके बाद में उन्हें एक दिव्य आसन दीजिएगा, उसके बाद उनके चरणों को धोइएगा, फिर उनके हाथ में जल डालिएगा, फिर उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। अभिषेक करने के बाद वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, ये सब क्रम करिएगा और उनकी कृपा पाने के लिए अलग अलग फलों के रस के साथ जल में शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा और धन की वृद्धि होगी, जीवन सफल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कन्या राशि के जातक तो चलिए हम आपका भी इंतजार खत्म किए देते हैं और पंडित जी से जानते हैं आपके लिए क्या है विशेष पूजा का विधि विधान। पंडित जी इनके लिए देखिए, आप अगर शिव मंदिर जा रहे हैं तो वहां जाकर के भगवान शिव का ध्यान करिए और विधि विधान से उनका अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करके और खूब बढ़िया एक रुद्राक्ष की माला, एक जनेऊ अर्पित कीजिए और उसके बाद भस्म विभूति चढ़ा करके उन्हें धतूरा, सफेद मंदार के फूल और पीसी हुई भांग से पूजन करिए। बेलपत्र और प्रसाद रख करके भगवान शिव को अर्पित करिए। ये तीनों चीजें भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन के सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब सावन के शिवरात्रि पर आइए तुला राशि के जातकों को कैसे करनी है महादेव की पूजा। पंडित जी, तुला राशि के जातकों के लिए बताइए। तुला राशि के जातकों को भी बताऊंगा कि जैसे हर राशि के जातकों को बताया हूं कि ध्यान करिए, आवाहन करिए, आसन दीजिए, उसी तरह से आप भी करिए और खूब बढ़िया भोलेनाथ की मंदिर में पूजा करिए या घर में पूजा करिए। पूजा के उपरांत मोंगरा, बेलपत्र, चंदन, अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करिए और बैठ करके वहीं 1 घंटे 2 घंटे नमः शिवाय का जप करिए। इससे निश्चित रूप से दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आइए जान लेते हैं कि आज आप कैसे करें महादेव की आराधना। पंडित जी, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शिवरात्रि पर पूरी तन्मयता के साथ पूरे दिन भगवान शिव के लिए समर्पित रहिए। मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी कार्य करिए वो भगवान शिव को ही समर्पित करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर शहद और घी चढ़ाइए। मसूर की दाल का दान करने से दुख और कष्ट दूर होंगे, घर का माहौल भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। सावन की शिवरात्रि पर धनु राशि वाले जातक कैसे करें महादेव की पूजा। पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए बता दीजिए। धनु राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि बैठिए आसन लगा करके और उसके बाद में घर में अगर शिवलिंग है तो विधिवत शिवलिंग का जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, घी, इन सब चीज़ों से अभिषेक करिए। रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए अपने मोबाइल में और शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करिए। पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि वाले, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज भगवान शिव को कैसे आप पूजें, कैसे पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए कि आपको महापुण्य की प्राप्ति हो, पंडित जी इनके लिए। देखिए, अभी भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज की शिवरात्रि पर आपको व्रत करना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पूजन खूब अच्छे से करिए। शिवलिंग पर थोड़े से गेहूं के दाने भी रख दीजिए
और विधिपूर्वक शिवलिंग की पूजा करिए। पूजा संपन्न होने पर वहाँ से गेहूं को किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और शरीर निरोगी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की। सावन की इस शिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए अब आपके लिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष उपाय। कुंभ राशि वाले अच्छी तरह से जान लें कि आपके राशि स्वामी शनि देव हैं और शनि देव के इष्ट जो है वो भगवान शिव हैं। तो सावन की शिवरात्रि पर आप सभी कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा आप पर बरसे। इसके लिए आप गंगा जल की व्यवस्था करके लोटे में रख लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, अगर रुद्र सूक्त आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, अब तो मोबाइल है यार, मोबाइल में YouTube खोल के उसमें लिखो रुद्र सूक्तम और उसमें आ जाएगा रुद्र सूक्तम और उसको चालू कर दीजिए, वो रुद्र सूक्त बोलने लगेगा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतो तंग ईशवे नमः बाहुभ्याम मूतते नमः। तो जब रुद्र सूक्त बोलने लगे ना तो आप जल की धारा टूटने न पाए और शिवलिंग पर चढ़ाइए, अभिषेक करिए। उसके बाद सफेद और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करिए। ऐसा करने से घर में कलेश भी खत्म हो जाएगा, संतान सही मार्ग पर भी चलेगा, जीवन आनंदित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों की बात। तो मीन राशि के जातक आज कैसे करें शिव पूजा, कैसी अर्चना आपको सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगी पंडित जी? देखो, मैं तो मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है, आप तो धर्म के प्रतीक हो भैया। आपको एक पीतल के लोटे में खूब दूध भर करके और पतली धार से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए या शिवालय में बैठ करके भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। 108 बार गायत्री मंत्र भी बोलना चाहिए। चने की दाल शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होगी, भय दूर होगा और आय स्रोत भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।